नहीं कर पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पर हाफिज सईद का यह संदेश आतंक के आका का दायां हाथ माने जाने वाले हाफिज सईद के डिप्टी और पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी ने दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सक्रिय और पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद ने एक बार फिर से पाकिस्तान से भारत के खिलाफ जहर उगला है। जैसा कि आप जानते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और भारत में कोई भी आतंकी हमला देश पर हमला माना जाएगा। ऐसे में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जारी रहने के ऐलान पर हाफिज सईद ने कहा कि भारत केवल खाली धमकी दे रहा है, भारत से डरने की जरूरत नहीं है। भारत अगले 50 साल तक पाकिस्तान पर हमले का अब साहस नहीं कर पाएगा। दरअसल पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। सैफुल्लाह कसूरी ने इस वीडियो में भारत के खिलाफ एक बार फिर से जहर उगला है और हाफिज सईद के हवाले से यह दावा किया है। सैफुल्लाह कसूरी ने दावा किया है कि वह 1.5 महीने पर एक मजलिस में था जिसमें हाफिज सईद मौजूद था। इस बैठक में एक पाकिस्तानी ने हाफिज सईद से सवाल किया कि भारत लगातार पाकिस्तान पर हमले की धमकी दे रहा है, कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो समय आने पर पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। अब उस पाकिस्तान ने हाफिज सईद से पूछा कि भारत के इस खतरे को वो कैसे देखते हैं। तो सैफुल्लाह कसूरी ने हाफिज सईद के बयान का हवाला दिया, उनके जवाब का हवाला दिया, उसके जवाब का, और कहा कि हाफिज सईद ने इसके जवाब में कहा, हमें भारत की खाली धमकी से डरने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को 6 महीने पहले अल्लाह ने ऐसा गहरा जख्म दिया है कि वो अगले 50 साल तक दोबारा हम पर हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा। लश्कर तैयबा का डिप्टी सैफुल्लाह कसूरी ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पाकिस्तान के पिटने के बाद से ही बौखलाकर उल जलूल बयान देता आ रहा है। कोई पहली बार ऐसा नहीं है। मसलन 30 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के जब भारत ने अंजाम दिया, उसी दौरान उसके बाद लाहौर में एक रैली हो रही थी। एक वीडियो सामने आया, उसमें आतंकी सैफुल्लाह ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए स्वीकार किया था कि पहलगाम अटैक उसी ने कराया है। साथ ही पीएम मोदी के एक बयान का जिक्र करते हुए कसूरी ने उस वक्त कहा था, नरेंद्र मोदी को लगता है कि हम गोलियों से डर जाएंगे, ये उनकी भूल है। दरअसल पीएम मोदी ने गुजरात के भुज में एक रैली के दौरान कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद को अगर बंद नहीं करेगा तो उसे भारत की गोलियों का सामना करना पड़ेगा, और इसी का जवाब यहां पर दिया गया था कसूरी की तरफ से। उसके कुछ दिन बाद 17 सितंबर 2025 को एक और वीडियो आया, उसमें भी लश्कर के डिप्टी चीफ ने कहा, भारत सरकार कान खोलकर सुन ले और अपने जालिम समाज को भी सुना दे कि वो वक्त आने वाला है जब इंशाअल्लाह ये दरिया भी हमारे होंगे, इनके डैम भी हमारे होंगे, सारा जम्मू कश्मीर हमारा होगा। जो वीडियो डिप्टी चीफ के सामने आई उसमें वो भारत के खिलाफ ये भी कहते सुना गया कि तुम जो कुछ भी आज हरकतें कर रहे हो, इंशाअल्लाह उसका एक एक खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। जो कुछ आज हो रहा है उसका बदला लिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हम अपनी जान पर खेल जाएंगे और अपने वतन के एक एक इंच जर्रे जर्रे का तहफ्फुज और दिफा करेंगे। ये कठिन समय है लेकिन हम अपने भाइयों के खून का बदला लेंगे। जल्दी जम्मू कश्मीर की नदी और डैम हमारे होंगे। सैफुल्लाह यही खामोश नहीं हुआ। सैफुल्लाह सिर्फ बयान देता है, गीदड़ भभकी देता है, करता कुछ भी नहीं है। ना पाकिस्तान की सेना ना ही उसका लश्कर तैयबा, क्योंकि वो डरते हैं, घबराते हैं। जब भारत की तरफ से कह दिया गया है कि आतंकी हमला अगर पाकिस्तान की तरफ से या लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद की तरफ से भारत के खिलाफ हुआ तो बख्शा नहीं जाएगा, देश के खिलाफ इसे हमला माना जाएगा। 7 अक्टूबर 2025 को मीडिया रिपोर्ट में एक और बयान कसूरी का सामने आया। इसमें वो कहते सुना गया कि मैं अपने सर्वोच्च नेता फील्ड मार्शल असीम मुनीर से अनुरोध करता हूं कि वो पीएम मोदी को वैसा ही सबक सिखाएं जैसा हमने 10 मई 2025 को सिखाया था। सिंधु जल संधि पर बड़बोलेपन में उसने भारत पर पानी का आतंकवाद करने का भी आरोप लगाया। और अब साल 2025 के जाते जाते सैफुल्लाह कसूरी का यह बयान सामने आया कि जिसने शेखी भगाड़ते हुए कहा, भारत पाकिस्तान पर 50 साल तक हमले की जुर्रत नहीं करेगा। ये आपको ये बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान का दावा है कि हाफिज सईद पाकिस्तान की जेल में है, लेकिन सैफुल्लाह कसूरी के इस खुलासे से साफ हो जाता है कि लश्कर सरगना खुलेआम जल से कर रहा है, क्योंकि उसने ये बात स्वीकार की है। ये बात स्वीकार की है कि एक मजलिस के दौरान
ये बयान हाफिज सईद की तरफ से दिया गया, उसको मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और पाकिस्तान यही कहता है हाफिज सईद, जो कि अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट के तौर पर घोषित किया जा चुका है, वो खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहा है। और पाकिस्तान का दावा खारिज हो जाता है कि हाफिज सईद जेल में है। हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादी घोषित किया हुआ है। हाल ही में लश्कर के कमांडरों ने पाकिस्तान में एक बैठक भी की है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की रणनीति तैयार की है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बार फिर से कश्मीर पर जिहादी हिंसा को भड़काना चाह रहा है और इसमें लश्कर उनकी पूरी मदद कर सकता है। सैफुल्लाह कसूरी ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर बड़ी गलती की। कसूरी ने कहा कि हमारे अपने भी सुन लें और बाहरी भी सुन लें, दोस्त भी सुन लें और दुश्मन भी सुन लें, जिन्होंने हमारे ऊपर पाबंदी लगाई है वो भी सुन लें, जो लोग हमारे चेहरों को आतंकी बता रहे हैं वो भी सुन लें, पूरी दुनिया सुन ले। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन मैं हजारों लोगों के सामने ऐलान करता हूं कि कश्मीर के लोगों की मदद से हम पीछे नहीं हटेंगे। कसूरी ने दावा किया कि भारत ने कश्मीर, अमृतसर, होशियारपुर, गुरदासपुर, जूनागढ़, मुनावदर, हैदराबाद, दक्कन, बंगाल पर कब्जा किया है, जहां पर मुस्लिम बहुमत पे हैं। ये पाकिस्तान का इलाका, ऐसे पाकिस्तान से लिया गया है, हम इसे संयुक्त राष्ट्र लेकर जाएंगे। अब इतनी बातें कही हैं तो आप जानना समझना चाह रहे हो कि सैफुल्लाह कसूरी कौन है। हमने बताया आपको कि सैफुल्लाह कसूरी डिप्टी माना जाता है, दायां हाथ माना जाता है हाफिज सईद का, लेकिन थोड़ा और उसका परिचय यहाँ पर बताना जरूरी हो जाता है। सैफुल्लाह कसूरी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है और लश्कर तैयबा का वो डिप्टी चीफ है। वो आतंकी हाफिज सईद का करीबी माना जाता है। उसकी उम्र करीब 40 से 45 साल के आसपास बताई जाती है और वो 20-25 सालों से आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। सैफुल्लाह समय समय पर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। एक एक करके हमने आपको टाइमलाइन के हिसाब से बयान भी दिए। वो पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के कार्यक्रमों में हिस्सा लेता है। सैफुल्लाह का सुरक्षा घेरा बेहद मजबूत माना जाता है। उसके चारों ओर हमेशा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हथियार लेकर आतंकी खड़े रहते हैं। यहां तक कि इससे पहले की जो कुछ और वीडियो वायरल हुई थी, उस वीडियो में भी हमने देखा था कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की पुलिस यहां उसकी निगरानी और चौकसी करते हुए देखी गई है। अब खुलेआम अगर पाकिस्तान की धरती से आतंकी की आवाज सुनाई देती है, उसकी धमकी सुनाई देती है, तो भारत अपने तरीके से इसका जवाब तो देगा ही, लेकिन वो तमाम देश, वो तमाम दुनिया के झंडा बरदार इस बात को भी जान ले, समझ लें कि आज की तारीख में उनके घर पर भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो। हमने तरह तरह के अलग अलग देशों में देखा किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। भारत अपने तरीके से अपने दुश्मन को तो जवाब दे देगा, सैफुल्लाह को सबक सिखा देगा, लेकिन दुनिया को यह भी समझना चाहिए कि जब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत आतंकवाद के खिलाफ पुरजोर तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करता है, उठाता है, तो उसमें रोड़े अटकाने का काम जब पाकिस्तान की मदद करते हुए चीन करता है, तो पूरे समाज को, पूरी दुनिया को एक साथ भारत के साथ आना चाहिए। और सैफुल्लाह, तुम्हारी गीदड़ भभकी से भारत डरने वाला नहीं है।